ये आकाशवाणी है। अब आप आशा निवेदी से समाचार सुनिए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उभरते वैश्विक परिदृश्य में भारत और अमेरिका दोनों के साझा लक्ष्य हैं। उन्होंने कहा कि अब मुद्दा ये नहीं है कि भारत के लिए अमेरिका क्या कर सकता है, बल्कि ये है कि दोनों देश मिलकर दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। श्री बाइडेन ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में किन्हीं और दो देशों के सरोकार इतने गहरे नहीं हैं जितने भारत और अमेरिका के हैं। श्री बाइडेन ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। श्री मुखर्जी ने कहा कि भारत हमेशा से अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहा है। श्री बाइडेन के सम्मान में कल आयोजित भोज में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा कि विश्व शांति के लिए खतरा पैदा कर रहे आतंकवाद और उग्रवाद से भारत और अमेरिका को मिलकर लड़ना होगा। श्री बाइडेन ने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से भी विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री सितंबर के दूसरे पखवाड़े में अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अभी तारीख तय नहीं हुई है। श्री बाइडेन कल रात मुंबई पहुंचे। वे आज अमेरिका भारत साझेदारी पर अपना दृष्टिकोण रखने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भाषण देंगे। देश में वर्ष 2011-12 में गरीबी का अनुपात 2004-05 की तुलना में कम होकर 21.9% हो गया है। ये 2004-05 में 37.2% था। योजना आयोग ने 2011-12 के लिए अपने गरीबी के अनुमान में कहा है कि इस दौरान देश में गरीबी रेखा से नीचे 27 करोड़ लोग थे, जबकि 2004-05 में इनकी संख्या 40 करोड़ 70 लाख थी। इसके अनुसार 2011-12 में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में 25.7 और शहरी इलाकों में 13.7 था। इस दौरान 2011-12 के लिए ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रीय गरीबी का मानदंड प्रति व्यक्ति मासिक आय 816 रुपए और शहरों में 1000 रुपए होने का अनुमान है। ये अनुपात सुरेश तेंदुलकर समिति द्वारा सुझाए गए तरीकों पर आधारित है। इसके तहत गरीबी की रेखा तय करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और कैलोरी पर खर्च को आधार बनाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के मूल्य में गिरावट और विनिमय दर के उतार चढ़ाव को रोकने के लिए कुछ और उपायों की घोषणा की है। रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षी अनुपात CRR की रकम बढ़ा दी है। CRR वो राशि है जो बैंकों को रोजाना रिजर्व बैंक के पास रखनी पड़ती है। 27 जुलाई से बैंकों को प्रतिदिन कम से कम 99% CRR संतुलन रखना होगा, जबकि अभी ये 70% है। रिजर्व बैंक का कहना है कि पहले घोषित उपायों से रुपए में मजबूती आई है और विनिमय दर स्थिर हुई है। रिजर्व बैंक ने बैंकों और ग्राहकों को अपने ग्राहक को जानिए यानी KYC का नया दस्तावेज जमा कराने में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए संशोधित निर्देश जारी किए हैं। कल जारी एक अधिसूचना में रिजर्व बैंक ने कहा कि जिन व्यक्तियों से ज्यादा जोखिम जुड़ा है उनसे 2 साल में कम से कम एक बार KYC दस्तावेज लेना होगा, जबकि कम जोखिम वाले व्यक्तियों और संगठनों से 10 साल में एक बार तथा मध्यम दर्जे के जोखिम वाले व्यक्तियों और संगठनों को 8 साल में एक बार KYC दस्तावेज जमा कराना होगा। केंद्र सरकार ने लापता सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और बकाया राशि से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं, जिनमें लापता हुए कर्मचारी के बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज करानी होगी। निर्देशों के अनुसार लापता कर्मचारी के परिवार वालों को संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करानी होगी और पुलिस से रिपोर्ट लेनी होगी कि कर्मचारी या पेंशनर या फैमिली पेंशनर को प्रयास के बाद ढूंढा नहीं जा सका है। केंद्र सरकार पर्यटन स्थलों के आसपास स्वच्छ वातावरण और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए आज आगरा में ताजमहल से निर्मल भारत अभियान शुरू करेगी। पर्यटन मंत्री के चिरंजीवी अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे। इससे पहले पर्यटन मंत्रालय ने पिछले साल 19 जून को नई दिल्ली में कुतुब मीनार में निर्मल भारत परियोजना शुरू की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।